नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BS टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में बिगड़ती जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को लेकर अब विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री पर हमलावर है। हर बार फेल साबित हो रहे स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ FIR की मांग की जा रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और विपक्ष अपने आरोप किस तरह से लगा रहा है, ये जानने के लिए आप सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सतना जिला अस्पताल में गंभीर लापरवाही। अस्पताल में बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा। थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों की सुरक्षा पर सवाल। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर FIR की मांग। विपक्ष ने सदन में उठाया गंभीर सवाल। नैतिकता के आधार पर मंत्री के इस्तीफे की मांग। जांच और जिम्मेदारों की पहचान की प्रक्रिया जारी। लापरवाही का मंजर और जिम्मेदारों की अनदेखी, ये खेल स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है। कभी कफ सिरप मासूमों की जान लेती है तो कभी सरकारी अस्पतालों में चूहे मासूमों को कुतरते हैं। इतना ही नहीं, सरकारी एम्बुलेंस भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही का सिलसिला जारी है और इन लापरवाही पर जांच का हवाला देकर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला बचने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला सतना जिला अस्पताल का है, जहां की ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। मामला 4 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसका खुलासा अब हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने स्वास्थ्य मंत्री पर हत्या का मामला दर्ज करने और इस्तीफा की मांग की है। उन्होंने एक दिन के विशेष सत्र के दौरान सदन में मामले को उठाया। हेमंत कटारे ने कहा कि मामला गंभीर है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। गलत ब्लड को चढ़ा दिया गया, जिससे बच्चे HIV के शिकार हो रहे हैं। इससे शर्मनाक और दुखद कुछ नहीं हो सकता। आगे कहा कि डॉक्टर, CMHO और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ 307 का मामला दर्ज होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो CM को बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है और दुर्भाग्य यह है कि जिनकी जांच होनी चाहिए वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है। मेरा सीधा आरोप है, ये प्रकरण 307 का प्रकरण है, मासूमों की हत्या के प्रयास का प्रकरण है। सीधे तौर से जिम्मेदार हैं जिला अस्पताल सतना के जो कर्मचारी, डॉक्टर्स, अधिकारी, CMHO, वो तो सीधे जिम्मेदार हैं। नैतिक रूप से जिम्मेदार है स्वास्थ्य मंत्री जी। मेरी सीधी बिना लाग लपेट के इसमें मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री जी और इन सब अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज की जानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, नैतिकता है तो इस्तीफा दे दें और नहीं है तो मोहन यादव जी इनको बर्खास्त करें जब तक कि जांच पूर्ण नहीं हो जाती है। सतना अस्पताल के डॉक्टर देवेंद्र पटेल ने बताया कि चारों बच्चों की उम्र 8 से 11 साल के बीच है। थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ICTC में कराई गई जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद संक्रमण के सोर्स को लेकर जांच शुरू की गई। इन बच्चों को केवल जिला अस्पताल से ही नहीं, बल्कि बिरला अस्पताल रीवा और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से भी ब्लड उपलब्ध कराया गया था। ऐसे में सभी संबंधित ब्लड डोनरों की पहचान कर जांच की जा रही है। कि 4 बच्चे जो है ना वो सीरो कन्वर्जन हुए हैं, मतलब HIV पॉजिटिव हुए हैं जी। इन बच्चों को कई ट्रांसफ्यूजन हुए हैं और कई जगह हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतना के अलावा भी दूसरे ब्लड बैंक से भी ब्लड लिए हैं, तो उनको पता किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। इन टेस्ट किया गया? हाँ, इन पे किया गया है, ट्रैकिंग किया था जी। इनमें से 3 पेरेंट्स के जो फादर हैं नॉन रिएक्टिव के, मतलब उनको नहीं था, एक का डाउटफुल है। अच्छा, इन सब की लिस्ट जो है ना ICTC सेंटर को दे दिया था। ICTC सेंटर जो है ना हमारा, वो इनका फिर से बुला के इनकी ट्रैकिंग की है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही नहीं, बल्कि घोटाले और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। एक के बाद एक कर जानलेवा मामले सामने आ रहे हैं। जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री भी जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जनता स्वास्थ्य विभाग के नाम पर भगवान भरोसे है? भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट।
रिपोर्ट आपके सामने है और जो कुछ जिम्मेदारों ने जैसा कहा वैसा ही हमने आपको सुनाया, वैसा ही बिल्कुल अनफिल्टर। अब दो खास मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि ये मुद्दा इतना गर्मा गया है, इसका असर क्या हो रहा है। रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सम्मानीय गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं दोनों मेहमानों का। शुरुआत करते हैं त्रिपाठी जी आपसे। आपके उपनेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, पर त्रिपाठी जी क्या इस्तीफे से बात बन जाएगी? ये जो 4 बच्चों को HIV ब्लड चढ़ा है, कोल्ड ड्रिप से जो बच्चों की मौत हो गई, चूहा काटने से जो बच्चों की मौत हो गई, शवों को चूहों ने कुतर दिया, जबलपुर के ICU में चूहा पहुंच जाता है, कहीं एम्बुलेंस से समय पर ना पहुंचने से मौत हो जाती है, महिला की डिलीवरी अस्पताल में ना होकर अन्यत्र किसी जगह हो जाती है, तो इस्तीफा देने से क्या ये सब ठीक हो जाएगा? त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करवा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे तो बच्चियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन चुका है, और ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है बच्चों के लिए काल बन चुकी है, और खास तौर से इस काल रूपी सरकार का जो कहर है वो गरीबों के बच्चों के ऊपर ज्यादा ढह रहा है। इन हाल के चंद महीनों की बात करूं तो इंदौर के MY में कुतर कुतर के बच्चों को खाया गया, फिर 27 बच्चों की बलि चढ़ा दी गई जहरीली कफ सिरप में। राजेंद्र शुक्ला ने मात्र खाना पूर्ति का काम किया, टीम बैठाई गई, जांच के दायरे में चल रहे, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि सच्चाई और इस घटना में भी जब सेंट्रल की टीम सतना जिला अस्पताल पहुंच के 2 दिन से जांच कर रही, तो आज तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी जांच टीम यहां पर क्यों नहीं पहुंच पाई है? क्या भोपाल से सतना की दूरी 5 से 6 घंटे की है, और मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी वो तो कह रहे हैं कि PS के निर्देशन में हमने गठन 3 दिन पहले कर दिया था और ये जांच जारी है, जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बयान 3 दिन पहले आ चुका है। क्या ये जांच सैटेलाइट से करवाई जाएगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाएगी? मैं खुद सतना जिला अस्पताल के बगल में मैं रहता हूं, और मैं सुबह से अभी तक हमारी पूरी टीम वहां बनी हुई है, और हम देख रहे हैं कि अभी तक एक मक्खी भी राज्य सरकार की तरफ से नहीं आई है। और राजेंद्र शुक्ला जी के त्रिपाठी जी आप सतना के ही हैं, आपके सतना से ही कई ऐसे अस्पताल हैं जो निजी अस्पताल तो हैं, लेकिन वहां बड़ा घालमेल चल रहा है। अलग अलग पत्रकार वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है ये मामला भी आपके संज्ञान में होगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि दुनिया में आपको दुनिया भर के जो लफाज हैं, जो फ्रॉड हैं, जो स्कैंडल करने वाले लोग हैं, उनके लिए सुरक्षित पनाहगार मध्य प्रदेश है। आप किसी भी फील्ड में यदि अपराध करना चाहते हैं, चाहे तो आप ड्रग्स में काम करना चाहते हैं, चाहे आप मनी लॉन्ड्रिंग में काम करना चाहते हैं, चाहे आप भू माफिया में काम करना चाहते हैं, जब मासूम बच्चों की मौत की दवा पिलाने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जहां का गृह मंत्री खाना पूर्ति के नाम पर कहता है जांच 3 दिन से चल रही और वहां पर एक मक्खी नहीं आई है, ICTC पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि ब्लड बैंक कहां सो रहा था जब 200 लोगों ने ब्लड डोनेट किया? क्या उनको पूरी उनकी चेकअप किया गया? यदि कोई भी सस्पेक्टेड था, उस सस्पेक्टेड केस को ICTC में भेजा जाता है। अब यदि अंतिम में जांच जब पूरी होगी तो एक चपरासी को या बाबू स्तर के कर्मचारी को, जो आउटसोर्स का कर्मचारी होगा, उसको टर्मिनेट करके या सेवा से निकाल कर अपनी खाना पूर्ति की घड़ी को बंद कर दिया जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में न जाने अभी कितने अबोध गरीब बच्चों की बलि मध्य प्रदेश सरकार चढ़ाएगी और अपने ही पीठ थपथपाएगी कि हमने जांच पूरी कर दी है। और निश्चित तौर पर आने वाला मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत ही भयावह है। अभी कई बलियां चढ़ेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। घटना के 3 दिनों बाद तक सिर्फ नोटिस का खेल खेला जा रहा है, और ये कोई पहला मामला नहीं, बल्कि अभी चंद दिन पहले ही इसी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में वहीं के कर्मचारी ने गौरव जी का रुख करते हैं चर्चा के लिए। गौरव जी, पूरा मामला आपके सामने है, सभी इस मामले से अवगत हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री जी का ये कहना है कि मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है, जांच रिपोर्ट सामने आते से ही ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी जाएगी जिम्मेदारों पर। सवाल जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस घटना में मेरा मानना है कि पूरे
स्वास्थ्य विभाग को ही, जो विभाग स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं, बल्लभ भवन में बैठने वाले अधिकारी हैं, डायरेक्टरेट में बैठने वाले अधिकारी हैं, जो सतना के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, साथ में मंत्री भी, जब एक जैसी घटनाएं अलग अलग तरीके से हमारे सामने आ रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि ये माना जाता है कि सिस्टम को अगर ठीक करना है तो ऊपर से ठीक करना ज्यादा बेहतर होता है, नीचे बाद में जाया जाता है। तो आप सबसे पहले इन दोषियों को दोषी माने या ना माने, लेकिन तात्कालिक घटनाओं को देखते हुए इन सभी को हटा देना चाहिए। जितनी भी घटनाएं अभी तक सामने आई है उनकी न्यायिक जांच कराई जाना चाहिए, और न्यायिक जांच के बाद जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, जो सतना के डॉक्टर देवेंद्र पटेल का बयान मैं सुन रहा था आपके चैनल पर, वो बयान स्पष्ट इशारा कर रहा था कि अब दोषियों को बचाने की कार्रवाई की जा रही, क्योंकि कैसे गया, क्या गया, कौन कौन सी ब्लड बैंक से था, कितनी बार ब्लड चढ़ा, ये सारी बातें बताना। और जैसे रितेश जी ने कहा कि 200 लोगों का अगर आपने ब्लड लिया तो उनके ब्लड की HIV पॉजिटिव होने की जांच की कि नहीं की, और नहीं की तो उसका जवाबदार कौन, और जिसने कर ली वो तो ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से सिस्टम बनाया जाना चाहिए। 2 दिन पहले चतुर्वेदी जी, 2 दिन पहले जब हमने इस विषय पर बात की थी और बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है जिसमें से 4 बच्चों में 1 बच्चे के माता पिता HIV पॉजिटिव हुए। तो उन्होंने अपनी ओर से ये दलील दी और ये कहा कि अभी और जांच की जाएगी। आपने कितने बच्चों को ब्लड चढ़ाया, कितने बच्चों का मामला सामने आया? आप एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बच्चे के पिता भी अगर HIV पॉजिटिव हैं, तो क्या वो जी उसको ब्लड देने के पहले उसका भी तो, बच्चे का भी तो जांच की गई होगी। अगर बाय द वे बच्चे को एड्स होता तो आपके सामने स्थिति साफ थी। ये सीधा सीधा बचाने का काम जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, चूंकि सरकार में है, अपनी सरकार को बचाने का काम करते हैं। हम मान रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जवाबदार लोग हैं, उनको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देना चाहिए और इसकी एक पूरी न्यायिक जांच कराएं। सिर्फ एक ही मामले की बात नहीं कर रहा हूं विवेक जी, जी जितनी घटनाएं अभी तक हमारे सामने आई है, इन पूरी घटनाओं की जांच करें। मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में सेफ डिलीवरी किट नाम का एक सामग्री आती है, जो डिलीवरी के दौरान, महिलाओं के प्रसव के दौरान यूज किया जाता है। जो नॉर्म्स तय किए गए थे, उस नॉर्म्स से 10% की क्वालिटी थी सेफ डिलीवरी किट की। उसके ऊपर कार्रवाई बाद में हुई जब शिकायत हुई, लेकिन वो कोर्ट चले गए। तो जो सप्लाई आप दवाइयों की कर रहे हैं, जो सप्लाई आप बाकी सामग्रियों की कर रहे हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जाता है? क्यों शिकायतें ऊपर नहीं की जाती? अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई सप्लाई हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट वाले इस बात को राज्य शासन को क्यों नहीं बताते कि ये घटिया क्वालिटी का माल आया हुआ है? तो इस तरीके की पूरी जो खरीदी बिक्री है, सप्लाई है, इलाज है, इनमें जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करें, फिर नीचे आए। ठीक है रितेश जी, अब ये बात बिल्कुल साफ चल रही है कि साहब बचाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि ये एक जांच के नाम पर बस वो खाना पूर्ति होकर फिर शेष रह जाएगी? नहीं होता तो आपको लगता है कि M22 ताल जैसे ताल में इतनी बड़ी घटना होने के बाद, छिंदवाड़ा में जो घटना हुई, फिर इसके बाद रीवा में एक नवजात परसों ही जल गया, जो राजेंद्र शुक्ला जी के घर से 10 कदम में जो अस्पताल है वहां पर नवजात जल गया। और ब्लड बैंक सतना में इसके पहले सैकड़ों ऐसे मामले हैं जब विभाग के कर्मचारियों ने ही आरोप लगाया कि यहाँ पर पैसे लेकर खून दिया जाता है। सतना में एक अबोध बालक को, गरीब के बच्चे को कुत्ते उठा कर ले गए जुम्मा 2 साल पहले। तो ये कोई पहली घटना नहीं। मैं आपसे कहता जा रहा हूँ कि नर पिशाच की सरकार है जो मासूम बच्चों के खून से जिसके हाथ रंगे हुए हैं। और आज अभी मैं मोहन यादव जी की फोटो देख रहा था, इतने बड़े मामले के बाद वो दिल्ली पर हाजिरी लगाने गए हैं। तो जिस प्रदेश का मुखिया कुछ ना करना चाहते हो, जिस प्रदेश का मंत्री सिर्फ बयानबाजी करना चाहता हो, और उस प्रदेश की अधिकारी, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री बचा रहे हैं या फिर खुद बच रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के सारे मंत्रियों को काली कमाई से फुर्सत नहीं है।
वो अपने बच्चों की 7 पीढ़ियों का अभी पेट पहले भरने की मेहनत कर रहे हैं। मौजूदा मुद्दे पे बात कर लें, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर बात है। स्वास्थ्य मंत्री इस प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, रीवा जिले से ही आते हैं। अभी हम सतना का मुद्दा उठा रहे हैं, आपने रीवा एड ऑन कर दिया, तो ये तो एक तरह से विंध्य क्षेत्र के 2 प्रमुख बड़े जिले आपने बता दिए, रीवा और सतना। और बहुत बड़ी आबादी होती है जो जिला अस्पताल में इलाज कराती है। भाई सबके पास इतना पर्याप्त धन नहीं होता है कि वो जाकर। 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। जी जी बोलिए। रोकना चाहूंगा, इसी अस्पताल में परसों एक गरीब औरत से उसकी उल्टी साफ करवाई गई थी एम्बुलेंस में, उससे भी जांच बैठाई गई है, एम्बुलेंस ड्राइवर को निलंबित किया गया। तो ये हर दिन कोई ना कोई घटना अस्पताल से आती है, पर कार्रवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति होती है। और बड़ी बात, जो उस समय का सिविल सर्जन है शुक्ला, उस शुक्ला को कल ही सीएमएचओ बना दिया गया। मतलब जब आपकी आंख के नीचे कोई अपराध होता है तो आपका प्रमोशन कर दिया जाता है। अरे उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, पर उसका प्रमोशन कर दिया गया। तो ये अंधेर नगरी तो कहां से कृपा कहां से आ रही है? कृपा आ कहां से रही है? कृपा तो दिल्ली से होते हुए भोपाल के माध्यम से आ रही कृपा। जैसे मोहन यादव जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, तो पर्ची की सरकार पर्ची के दम पर चल रही है, गरीबों की बलि चढ़ाई जा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि वहां पर जांच के नाम पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, तो अभी अगर हम आपसे पूछें कि साहब कार्रवाई के नाम पर भी, तो वो भी वही वाली बात हो गई। और मैं चतुर्वेदी जी का जरूर रुख करूंगा और ये पूछूंगा, चतुर्वेदी जी, जब मामला आया था एमवाय हॉस्पिटल में, बच्चों को कुतर दिया था चूहे ने, मौत हो गई थी बच्चों की, और फिर जब प्रबंधन कोर्ट गया, कोर्ट में वो कहता है कि नहीं, बच्चों को चूहों ने कुतरा, उससे मौत ही नहीं हुई, उन्होंने दूसरी वजह बता दी। तो यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है। देखिए विवेक जी, इसके पहले एमवाय में आग लगी, बच्चों की मौत हुई, चूहों ने कुतरा। भोपाल में भी यही हादसा हुआ था, भोपाल में हमीदी अस्पताल में चूहे निकल रहे हैं, भोपाल की सभी पूरे मध्य प्रदेश के। और मेडिकल कॉलेज की स्थिति है ये, मैं सामान्य अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की लापरवाहियां सामने आती हैं, अगर चिकित्सा संस्थानों में इस तरीके की लापरवाही सामने आती है, तो सरकार कार्रवाई ईमानदारी से करे ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ही कार्रवाई करने जाते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी मंत्री, विधायक, अधिकारी को भेंट पूजा करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है, दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए मैं आपसे बार बार फिर मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी है भोपाल में बैठे हुए, जो मंत्री हैं और जो जिले में आला अधिकारी है, उनको सबसे पहले वहां से हटा देना चाहिए। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच करना चाहिए। और इवन मैं तो कलेक्टर और संभागीय कमिश्नर के लिए भी कहूंगा कि इन्हें भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी भी जवाबदारी होती है कि अस्पतालों का इंस्पेक्शन करें, वहां पर देखें कि आम जनता को क्या सुविधाएं मिल रही है, और जो सुविधाएं मिल रही है वो सही मिल रही है या नहीं, वहां किसी प्रकार की लापरवाही क्यों नहीं बरती जा रही। लेकिन पूरा सिस्टम जो कि कोलैप्स हो चुका है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें हम या प्रशासनिक सिस्टम, और ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कई बड़े मामले आए हैं, लेकिन बहुत जगह तो अब इसको ऑन रिकॉर्ड तो चतुर्वेदी जी नहीं कह सकते, लेकिन जो सिविल सर्जन होते हैं, सीएमएचओ होते हैं, ये भी एक अच्छा गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं और अपनी स्थिति पहले से तय कर देते हैं कि साहब देखिए, हम तो आपके बहुत खासम खास लोग हैं, हम पर कार्रवाई ना कीजिएगा। तो ऐसी अगर व्यवस्था चलती रहेगी तो फिर मुझे लगता है कि हमें 1-2 नहीं, ऐसी कई डिबेट करनी पड़ेगी आपके साथ। विवेक जी, जो गुलदस्ते में फूल होते हैं, आप तो खुद कह रहे हैं कि गुलदस्ता देके आते हैं, तो गुलदस्ते के साथ में जो फूल होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फूल होते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ और खुल के कह रहा हूँ इस बात को। जी। मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है। जो घटनाएं मध्य प्रदेश में घट रही है, अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है या तो राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, या फिर भेंट पूजा का जो सिस्टम पूरे मध्य प्रदेश में पनप चुका है, जो बड़े बड़े छापे पड़ने के बाद, छोटे छोटे लोगों के छापे पड़ने के बाद बड़ी मात्रा में रकम बरामद होती है, या बड़े अधिकारियों के क्यों नहीं छापे पड़ रहे हैं, क्या भी पड़े तो अभी उससे ज्यादा रकम बरामद हो जाएगी। तो जब रकम बरामद हो रही, इसका मतलब कि मध्य प्रदेश करप्शन का गढ़ बन चुका है, और जब करप्शन का गढ़ बन चुका है तो स्वाभाविक है
कि कोई भी बचने के लिए लिफाफे देकर आएगा, गुलदस्ते देकर नहीं आए। चलिए, वो दिखाने वाली बात है और एक छिपाने वाली बात है। रितेश जी से अंतिम प्रतिक्रिया, अब क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? आप कह रहे हैं जांच के लिए कोई नहीं पहुंचा। जांच के लिए टीम पहुंची है, मैंने बताया सेंट्रल की टीम पहुंची है, और अभी मजेदार स्टेटमेंट सामने आया है, जो सीएमएचओ पता ही नहीं कि टीम कहां से आई है, केंद्र की टीम है कि राज्य की टीम है। अभी मीडिया को हमारे सीएमएचओ साहब ने बताया कि राज्य सरकार की टीम 2 दिन से काम कर रही है। तो जहां पे इस अस्पताल का खुदा ही मालिक है कि अब इसके आगे नाक में पीछे पहुआ वाला हिसाब किताब, न इसकी आग का पता है न जावक का पता है, कहां से कौन आ रहा है कहां से कौन जा रहा है। तो भगवान भरोसे मासूम बच्चों की जिंदगियां हैं। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, इस मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार में, जंगल राज में अभी न जाने कितने मासूम बच्चों की जानें जाएंगी, पर यह सरकार सिर्फ अपनी रहीसी में गुम है। और इस सरकार का राज, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, किसी को कोई भी संवेदनशीलता मर चुकी है, अंतरात्मा मर चुकी है। चलिए, मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका शुक्रिया, रितेश जी आपका शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, हमारी जो बात हो रही थी वो सिर्फ इस बात को लेकर नहीं कि फला व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि जोर इस बात पर सभी का है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। जी हाँ, व्यवस्था इस तरीके से कि जो पैसा भोपाल से आवंटित हो रहा है वो प्रदेश के तमाम जिलों तक सही तरह से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अव्यवस्थाएं बताती हैं कि फंड का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि आंकड़ों में स्वास्थ्य बजट बढ़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल यही है कि ये जांच होगी, खानापूर्ति होगी, क्या कुछ होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। हम आपको इस पर जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।